फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके टूथ में कैविटी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी फिलिंग कराएं, आपको फिलिंग भी करानी चाहिए कि नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, जब कोई दिक्कत होगी तब डॉक्टर को दिखा लेंगे। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे मन में जब दांतों में कैविटी तो हो रही होती है, सेंसिटिविटी भी हो रही होती है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा होता और इसीलिए हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको दांतों में कैविटी दिख रही है, दैट मीन्स डिस्कलरेशन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पर खाना फंस रहा है, दांत काला हो रहा है और सेंसिटिविटी भी होने लग गई है, ठंडा पानी भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है या फिर सिर्फ ठंडा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, जब दर्द होगा तब डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप ही के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक मेजर प्रॉब्लम जो मोस्टली हर पेशेंट को होती है, जो मैं सब पेशेंट्स में देखती हूँ। क्या प्रॉब्लम है कि दिख रहा है कि दांतों में कैविटी है, फीलिंग भी आ रही है कि कुछ लग रहा है, खाना फंस रहा है, सेंसिटिविटी भी हो रही है, आइसक्रीम खाते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं, अब तो वेदर भी ठंडा है, पानी भी लेते हैं तो सनसनाहट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में जा नहीं रहा, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल है। जब दर्द होगा तब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है या आपके नियर बाय में किसी के साथ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि है क्या प्रॉब्लम। डेंटल केरीज और डेंटल कैविटीज एक ही चीज है। केरीज इसकी टर्मिनोलॉजी है और लेमन टर्म में इसे कैविटीज भी कहा जाता है। अब जब भी दांतों में कैविटी होगी तो क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल जब टूथ सरफेस पे अटैच रह जाता है, और हम रात को तो ब्रश करते ही नहीं, जो कि मैं इतनी बार बोलती हूँ। फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले ब्रश करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज आप अगर बिना ब्रश करे सो जाएंगे, बिना फ्लॉस करे सो जाएंगे, बिना वॉर्मस्टाइन रिंसेस करे सो जाएंगे, तो फ्रेंड्स, दांतों के ऊपर, दांतों के बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स स्टक हैं वो आफ्टर 12 आवर्स वो हाईली इन्फेक्शियस हो जाएंगे। कैसे? फ्रेंड्स, आपने देखा है कि जब भी हम घर पे कुछ खाना बनाते हैं वो 24 घंटे के बाद हाईली पॉइजनस हो जाता है। क्यों? बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। उसी तरीके से अगर मुंह में कोई खाना फंसा रह जाएगा तो मुंह में तो ऑलरेडी इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, इतना सलाइवा है, तो फ्रेंड्स वहां तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब जब ये इन्फेक्शन दांतों के अंदर जाएगा, दांतों के बीच से मसूड़ों में, हड्डी में जाएगा, तो ये बहुत सारा इन्फेक्शन हमारे माउथ में करेगा, हमारे टीथ, गम्स और बोन में करेगा, और फिर ये सारा इन्फेक्शन हम अपनी बॉडी में लेंगे और फिर इन्फेक्शन सिस्टमिकली फैल जाएगा। ओके, अब जो कि मैं बात कर रही थी कि रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, और जस्ट इन केस हम नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स वो फूड पार्टिकल टूथ सरफेस पे स्टिक होगा, वहां पर ऑलरेडी ब्लैक होता है, वो दोनों मिलके टूथ को डीमिनरलाइज करना चालू कर देते हैं। तो जैसे जैसे दांत गलेगा वैसे वैसे कैविटी प्रोग्रेस करेगी। ऑलराइट, अब जो ये कैविटी है ये पिरामिड शेप की होती है, कोनिकल शेप की होती है। ऊपर से तो आपको सिर्फ एक डॉट दिखता है, बट अंदर वो एकदम ट्रायंगुलरली स्प्रेड होती है। ऑलराइट, अब इसमें इनिशियली आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉन सिम्टोमेटिक होती है। मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ अपने टूथ पे डिस्कलरेशन दिखेगा, लेकिन वो देखने का तो टाइम ही नहीं है। जहां ब्रश करने का टाइम नहीं है वहां पर हम दांतों को कैसे चेक करें? बट फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट, या तो हम हर 6 महीने में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर रूटीन ओरल हाइजीन एग्जामिनेशन करवाएं, ओरल चेकअप करवाएं। अदरवाइज नहीं तो हम खुद ही एक बार चेक कर लें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जस्ट इन केस अगर आपको आपके टूथ सरफेस पे डिस्कलरेशन दिखता है, दैट मीन्स कैविटी अब हो गई है और वो प्रोग्रेसिव मोड में है। तो फ्रेंड्स, डेंटल केरीज एक क्रोनिक डिजीज है, एक दिन में नहीं होती, ये हर दिन के हिसाब से थोड़ा 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 बढ़ती जाती है। ऑलमोस्ट ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स सब क्रोनिक ही होती हैं, अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉमा और एक्सीडेंट। अदरवाइज जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम्स है वो सब क्रोनिक डिजीज हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता, हम लापरवाही करते हैं, इसलिए वो बढ़ती चले जाती हैं। दूसरा, कोई भी घरेलू इलाज आप सोचें कि आप ये कर लें और वो खत्म हो जाए, नहीं, आपको सिर्फ उस टाइम पर थोड़े सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोग्रेसिव नेचर की होती है सारी ओरल डिजीज। इसको आपको जड़ से ही खत्म करना होता है, और जैसे ही आप इसे जड़ से खत्म कर देते हैं आपको ऐसे कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इन्फेक्शन खत्म कर दिया है। उसके बाद बस आप मेंटेन करें, दोबारा इन्फेक्शन ना होने दें, आपको लाइफ लॉन्ग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऐसे होती है कैविटी, जो इनिशियली दिखता है आपको डिस्कलरेशन,
और उसके बाद होती है सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स, जब टूथ का आउटर सरफेस कौन सा है? इनामल। इनामल में कैविटी होगी तो आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? डिस्कलरेशन। उसके बाद जब इनामल से डेंटिन में जाने लगेगा तब होगी कोल्ड सेंसिटिविटी। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, जब भी सेंसिटिविटी हो उसे कोई भी टूथपेस्ट से या किसी भी चीज से घर पे मत रोकिए, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उस प्रॉब्लम को बस वहीं तक ही खत्म कर दीजिए। अगर हम सिर्फ यहीं पर खत्म कर दें फ्रेंड्स, हमारा बहुत कम टूथ स्ट्रक्चर रिमूव होगा, थोड़ा सा हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, टूथ की एनाटॉमी मेंटेन रहेगी और हमारा जो टूथ है वो हेल्दी और वाइटल रहेगा। अगर हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं तो फ्रेंड्स अब वो जाएगा डेंटिन के अंदर डीप लेयर में और अब होगी हॉट सेंसिटिविटी, राइट? अब कुछ भी गर्म लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपने इग्नोर कर दिया तो यहाँ से कैविटी जाती है नसों में, नर्व्स में और होता है शार्प शूटिंग पेन और उसका इलाज अब फिलिंग नहीं होता। कोई भी पेशेंट आके कहे कि मैम दांत भर दीजिए, फिलिंग करा दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब नर्व्स टच हो गई तो सिर्फ और सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो रूट तक जाती हैं, वो कैनाल्स के अंदर होती हैं, वो पूरी अंदर तक स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। तो उस समय रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन। और रूट कैनाल के बाद क्राउन लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि पूरा दांत डेड हो गया, नॉन वाइटल हो गया। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियली 3 स्टेजेस के अंदर ही अंदर रेस्टोर करा लें टूथ को और उसे हमेशा के लिए सेव कर लें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कौन कौन से रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं। फ्रेंड्स 3 तरीके के मेजर रेस्टोरेटिव मटेरियल होते हैं। सबसे पहले अमलगम, जो सिल्वर चांदी आप पहले देखते थे, अब वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता। मैं तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें मरकरी होता है और मरकरी टॉक्सिसिटी को कॉज करता है। सो दैट इज व्हाई आई डोंट प्रेफर दैट। तो मैं 2 मेजर को रखती हूँ, एक है हमारा जीआईसी और दूसरा है कंपोजिट। जीआईसी जनरली मैं बच्चों में प्रेफर करती हूँ, लेकिन बड़ों में चाहे पीछे के टूथ हो चाहे फ्रंट के, आई ऑलवेज प्रेफर कंपोजिट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट डू फिलिंग्स, वी बिल्ड अ क्राउन। हम क्राउन बिल्ड करते हैं। उसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? क्राउन बिल्डअप का मतलब होता है जो भी टूथ की नेचुरल अनाटमी है फ्रेंड्स, हम उसको रिक्रिएट करते हैं वापस, जैसा आपका असली दांत था, सेम कलर का, सेम एनाटमी का, सेम शेप का, सेम साइज का। ऑलराइट, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपका कोई भी टूथ लॉस हुआ है, वो एग्जैक्ट रेप्लिका होगा आपके नेचुरल टूथ का। इसे कहा जाता है क्राउन बिल्डअप और इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है अपने दांतों को सेव करने का। फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। आपने थोड़ा भी इग्नोर किया, कैविटी नर्व में जाएगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज द ओनली ऑप्शन। उसके बाद कैप। इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, सिर्फ अच्छे से फिलिंग करवानी है, अच्छी जगह से फिलिंग करानी है, दांत को हमेशा सेफ रखना है। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है आपको तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.